क्लास 9। अभी तक हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दो काउजों के बारे में पढ़ा था। पहला था पॉलिटिकल काउज, दूसरा हमारा जो था वो था सोशल काउज। अब हम लोग जो है तीसरे कारण के बारे में पढ़ेंगे जो है इकोनॉमिक काउज यानी आर्थिक कारण। The disturbed economic condition of France played a vital role in the pushing the country to the edge of revolution. फ्रांस की जो अशांत आर्थिक स्थिति थी उसने देश को क्रांति की आग में धकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांति की ओर धकेलने में जो है उस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज एक्सट्रीमली फॉल्टी। फ्रांसीसी सरकार की जो वित्तीय नीति थी, जो फाइनेंशियल पॉलिसी थी, वो क्या थी? एक्सट्रीमली फॉल्टी थी, यानी अत्यंत दोषपूर्ण थी। द गवर्नमेंट थ्रू आउट द 18th सेंचुरी स्पेंड बियॉन्ड इट्स मीन इन द प्रॉफिटलेस वार। फ्रांस की सरकार जो थी उन्होंने 18वीं सदी में कह सकते हैं कि प्रॉफिटलेस वार, उन्होंने जो अपना धन जो है प्रॉफिटलेस वार्स में खर्च कर दिया, यानी ऐसी लड़ाइयों में जिससे इन्हें कोई फायदा नहीं था। इट प्रैक्टिस्ड एक्स्ट्रावैगेंस एंड स्पेंट लेविशली ऑन वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड रिलीफ। उसके अलावे इन्होंने बहुत सारे खर्च जो है ऐसी परियोजनाओं और ऐसे जगह पे खर्च किया जिसका कोई अर्थ नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच फ्रेंच हेल्प द 13th अमेरिकन कॉलोनी टू विन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन एडेड मोर देन $1 billion टू ए डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion। यानी उदाहरण के लिए हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता के युद्ध में उन्होंने 13 अमेरिकी उपनिवेशों को जो है अपने कॉमन दुश्मन ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए जो है स्वतंत्रता जीतने में उन्होंने मदद की, जिसके वजह से उनका जो कर्ज का जो बोझ था, जो ऋण का बोझ था, वो 1 अरब से बढ़कर के 2 अरब रुपए तक पहुंच गया। द सिस्टम ऑफ taxation was highly unjust and impractical and the mode of collecting revenue was expensive and corrupt। कर उगाही की जो प्रणाली थी, कर टैक्स वसूलने की जो प्रणाली थी उनकी, वो बहुत ही अन्यायपूर्ण थी और इम्प्रैक्टिकल थी, अव्यवहारिक थी। और साथ में मोड ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वाज एक्सपेंसिव एंड करप्ट। और राजस्व एकत्र करने का जो तरीका था वो क्या था? खर्चीला था और साथ में भ्रष्ट भी था। द नोबिलिटी एंड द क्लेर्गी हु पोजेस 40% ऑफ द नेशन वेल्थ पेड द मिनिमम। समाज के जो उच्च वर्ग के लोग थे और जो पादरी वर्ग थे, उनके पास जो है राष्ट्रीय संपत्ति का 40% हिस्सा था। वो जो टैक्स बहुत कम पे करते थे, उनके द्वारा बहुत कम टैक्स जो है लिया जाता था। द मेन बर्डन ऑफ द टैक्सेशन फेल ऑन द अनप्रिविलेज क्लासेस और द थर्ड स्टेट। जो टैक्स का जो मुख्य बोझ था, टैक्स जो है वो समाज के ऐसे वर्ग, जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिली थी, वैसे लोगों पर जो है पड़ा हुआ था। ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वेयर फोर्स्ड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। थर्ड स्टेट के जितने भी सदस्य थे उन लोगों को ज़बरदस्ती जो है राज्य को टैक्स देना पड़ता था। दीज इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स नॉन एज टैले एंड वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेज। इसमें जो है आपका डायरेक्ट टैक्स, जिसे टेलर के नाम से जाना जाता था, वो शामिल था। उसके अलावे बहुत सारे जो है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। द इनडायरेक्ट टैक्सेज वर लेविड ऑन कॉमोडिटीज ऑफ एवरीडे यूज लाइक सॉल्ट, टोबैको एट्सेट्रा। जो इनडायरेक्ट टैक्स, जो अप्रत्यक्ष कर जो थे, वो दैनिक जीवन में जो लगातार चीज़ों का इस्तेमाल होता था उन सभी चीज़ों पर लगा हुआ था, जैसे नमक, तंबाकू, ये सभी पर।
The internal and local tariffs hampered free circulation of goods from one part of the country to the other. The local tariff not only harassed trade but also multiplied the price of goods. अब क्या हुआ कि जो आंतरिक और जो लोकल टैरिफ थे, लोकल शुल्क जो थे, जिसके कारण से क्या हुआ कि जो वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह जो मुक्त संचार होता उसमें बाधा उत्पन्न करने लगा, उसको हैम्पर करने लगा। देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सामान को पहुंचाने में जो है प्रॉब्लम होने लगी। द लोकल टैरिफ नॉट ओनली हरास ट्रेड, लोकल टैरिफ की वजह से सिर्फ व्यापार ही नष्ट नहीं हुआ बल्कि जो है वस्तुओं की कीमतें जो है कई गुना बढ़ गई। द फ्रेंच गवर्नमेंट फेल्ड टू हैंडल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इंटेलिजेंटली। फ्रांस की जो सरकार थी आर्थिक समस्याओं को बुद्धिमानी पूर्वक संभालने में वो विफल रही। द गवर्नमेंट persistently followed a policy of meeting the deficit by raising public loans at a high rate of interest. उस सरकार क्या करने लगी, लगातार जो है अपने घाटे को पूरा करने के लिए उच्च ब्याज दर पर लोन जो है लेने लगी। फॉर एग्जाम्पल, द लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट बिगन टू चार्ज 10% ऑन लोन। उसके फलस्वरूप क्या होने लगा, जो कर्ज देने वाले थे, जो राज्य को कर्ज दे रहे थे, लोन दे रहे थे, उन्होंने क्या करने लगा, लोन पर 10% जो है का प्रतिशत का शुल्क लगाने लगा। Consequently, the government was obliged to spend an increasing percent of its budget on interest payment alone. इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सरकार को अपने बजट का जो अधिकांश हिस्सा जो है सिर्फ ब्याज को चुकाने में खर्च करने के लिए उन्हें जो है सिर्फ ब्याज को चुकाने में खर्च करना पड़ गया। According to a rough estimate in 1788, 3/4 of the total money was spent on defense and interest on debt. एक रफ अनुमान के अनुसार 1788 में जो है जो सरकार की बजट का जो टोटल पैसा का 3/4 हिस्सा सिर्फ रक्षा और ब्याज के कर्ज चुकाने में चला गया। Hence the state was forced to increase taxes to meet its regular expenses. इसके चलते क्या करना पड़ा, राज्य को जो है अपने टैक्स को जो है बढ़ाना पड़ गया ताकि उनकी जो डेली का खर्च, जो रेगुलर खर्च जो है उसको पूरा कर सकें। जैसे आर्मी को मेंटेन रखना, सेना को बनाए रखना, कोर्ट अदालत को, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय को, ये सभी को चलाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, टैक्स को बढ़ाना पड़ गया, जिसके पर इट रिजल्टेड इन ए स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ डिसकंटेंटमेंट अमॉन्ग द मासेज। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जनता में असंतोष की एक मजबूत लहर जो है पैदा हो गई। द फ्रांस वॉज अंडर ग्रेव इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लेटेशन ऑन द ईव ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के शुरू होने के पहले फ्रांस में जो है मुद्रास्फीति का जो है एक गंभीर संकट था। इट रिजल्टेड इनटू द स्ट्रगल टू सर्वाइव। मुद्रास्फीति के वजह से जो है लोगों के बीच में सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करने की स्थिति उत्पन्न हो गई। यानी जिन्हें अगर समाज में जीवित रहना था उन्हें आपस में संघर्ष करना पड़ रहा था, जो संघर्ष कर रहे थे वही जो है सो जी पा रहे थे। देयर वॉज ए रैपिड ग्रोथ इन द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस। इस दौरान जो है फ्रांस की जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई। इट रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की जनसंख्या जो 1715 ईस्वी में 23 मिलियन थी वो बढ़ करके जो है 28 मिलियन हो गई 1789 में। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। जनसंख्या बढ़ने की वजह से अनाज की मांग में भी काफ़ी ज़्यादा, खाद्यान्न की मांग में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई। इन फैक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। वास्तव में कहा जाए कि तो खाद्यान्न का उत्पादन जो है उतनी तेज़ी से नहीं हो सका जिस तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी। Consequently, there was an abnormal rise in the price of bread and other essential goods. इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो
रोटी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई। There was about 65% rise in the price of various commodities without corresponding rise in wages. मजदूरी में, अगर उस समय की जो मजदूरी में वृद्धि तो कुछ नहीं हुई, लेकिन जो आवश्यक जो सामान जो थी उनकी कीमतों में लगभग 65% की जो है वृद्धि हो गई। यानी जो चीज़ हमें 100 रुपये में पहले मिलता था वो 165 में अब मिलने लगा, लेकिन उन लोगों का जो इनकम जो था वही का वही रह गया, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। इट रिजल्टेड into a subsistence crisis which became a regular feature in France during the old regime. यह एक भयानक संकट के रूप में जो है सामने आया, जो फ्रांस के पुराने शासन के दौरान का जो है एक नियमित कहिए कि फीचर बन गया, नियमित गुण बन गया, जिस पे जो है बाद में कंट्रोल करना जो है वहाँ के शासन के लिए संभव नहीं हो पाया। There was a heavy threefold increase in the national debt during the period 1774 to 1789। 1774 से लेकर 1789 तक की जो समयावधि थी, उस दौरान राष्ट्रीय कर्ज में 3 गुना की जो है की वृद्धि हो गई। The government had no budget and without any planning whatsoever spent money just as fast as it came in। सरकार के पास कोई बजट नहीं था, बिना किसी योजना के जितनी तेजी से पैसा आता था उतनी ही जल्दी से वो पैसा जो है क्या होता था, खर्च भी हो जाता था, चला जाता था। The only way to handle this financial crisis was to increase direct tax on the people who paid high। इस वित्तीय संकट को संभालने का एकमात्र तरीका उन लोगों के पास यही नजर आया कि जो लोग उच्च टैक्स, हाई टैक्स को पे करते थे, उन लोगों के ऊपर डायरेक्ट टैक्स को और बढ़ा देना। But the higher clergy and the nobility who paid less or nothing were not ready to surrender their privilege। लेकिन समाज में जो उच्च पादरियों और कुलीन वर्ग था, वह जो है अपने विशेषाधिकारों को सरेंडर करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। Nothing but a radical reform in financial system could settle the financial problem। वित्तीय प्रणाली में एक क्रांतिकारी सुधार की आवश्यकता थी, जो क्या करती, इन वित्तीय समस्याओं का निपटान कर सकती थी। But the opposition of privileged class to sacrifice their special rights aggravated financial crisis leading to the outbreak of revolution। लेकिन समाज के वे वर्ग जिनको विशेषाधिकार प्राप्त था, उनके विरोध ने, वो विरोध कहने का मतलब वो अपना विशेषाधिकार को त्याग करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, जिसके वजह से क्या हुआ, उनके विद्रोह ने इस वित्तीय संकट को जो है और बढ़ा दिया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ को करेंगे। तब तक लिए आप लोग इस टॉपिक को एक बार स्टडी कर लेंगे। इसी के अनुसार आप लोग जो है क्वेश्चन भी तैयार करेंगे, क्योंकि कौन कौन से कॉजेज़ थे वो सभी पे हो सकता है क्वेश्चन आएगा। आप लोग जो है उस पर क्वेश्चन आप लोग तैयार करते चलेंगे। अगले क्लास में हम लोग इंटेलेक्चुअल कॉज पे चलेंगे, रोल ऑफ द आइडियाज, ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।